वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हम क्लास 4th का सेकंड चैप्टर कर रहे थे और चैप्टर का नेम था एनिमल्स। तो कुछ पोर्शन तो कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। एडेप्टेशंस टू फूड हैबिट्स, यानी कि एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसके बेसिस पर एनिमल्स कैसे डिवाइडेड हैं। देखो, और बात करें अगर, ये सब वर्ड्स आपने पहले सुने होंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है 5 कैटेगरीज? देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बीवोर्स के बारे में। क्या होते हैं भाई हर्बीवोर्स? पढ़ा होगा ना आपने पिछले क्लासेस में। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स। प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। प्लांट ईटर्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल हॉर्स, काउ, शीप, एलिफेंट, ये सब होते हैं हर्बीवोर्स। पिछले आप क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स, जो कि मीट और फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, जैसे कि लायन, लिजर्ड, स्नेक एंड टाइगर। All these are carnivores. Next is omnivores. Omnivores होते हैं plant and flesh eaters. Plant को भी खाते हैं, flesh को भी खाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि crow, bear and human, हम humans, ठीक है, and bear and crow, all these are omnivores. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैवेंजर्स के बारे में, जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, यानी कि पहले से मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको ये खाते हैं, जैसे कि वल्चर, हॉक एंड हाइना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैरासाइट्स, जो कि होस्ट के, हमने पैरासिटिक प्लांट्स पढ़े थे, डोजर वाला याद आया? कुछ पैरासिटिक प्लांट्स पढ़ के आए हैं। सेम वही चीज है, ये पैरासिटिक एनिमल्स हैं। हमने पैरासिटिक प्लांट्स पढ़े थे और अभी हम पढ़ेंगे पैरासिटिक एनिमल्स। कौन से होते हैं पैरासिटिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। होस्ट यहाँ पे किसको बोला गया? अदर एनिमल, जैसे कि हेड लाउस, ठीक है। हेड लाउस एक ही होता है एनिमल, पूरा हेड लाउस, ठीक है ना। डिपेंड ऑन देयर होस्ट। आपने देखा होगा कई बार ऐसे कई लोगों में ना हेयर में ना, ऐसे बालों में, उनके सर में उनके लाइस हो जाती है, ठीक है। तो लाइस जो है वो प्लूरल है लाउस का, ठीक है, इसलिए ये सेम है। हेड लाउस इज जस्ट सेम एज लाइस, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। होस्ट कौन होता है? अदर ऑर्गेनिज्म। ये अदर ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा? कोई दूसरा एनिमल होगा, यानी कि दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर फूड, आर नोन एज पैरासिटिक एनिमल्स। पैरासाइट्स भी बोलते हैं, पैरासिटिक एनिमल भी बोलते हैं, सेम बात है। तो ध्यान रखना है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं हर्बीवोर्स? एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होगे, है ना। नाउ, as plant food is rich in a substance called cellulose, it is needed to be chewed well. अब देखो, ये जो plants को खाते हैं ना, जो plants होते हैं उनके अंदर एक substance होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है सेल्यूलोस। और सेल्यूलोस को खाते हैं, मतलब प्लांट्स को खा रहे हैं, तो सेल्यूलोस भी बॉडी में जा रहा है। इसलिए खाने को अच्छे से च्यू करना, मतलब कि चबाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। For this purpose, herbivores have sharp incisors to cut food and strong molars to grind food. बात करें herbivores की, तो देखो टीथ की बात होती है। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। देखो, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आपने पढ़े होंगे। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से होते हैं जी? सबसे पहले जो आते हैं वो होते हैं इंसीजर्स, देन कैनाइन्स, then premolars and at the end आते हैं molars, right? 4 types of teeth आपने पढ़े होंगे, incisors, canines, premolars and molars। तो बात करें अगर herbivores की, तो herbivores के पास होते हैं incisors for to cut the food, मतलब ये जो प्लांट को खाएंगे उसको कट करने के लिए
उसको कट करने के लिए इनके पास होते हैं शार्प इंसीजर्स। ठीक है, हमारे पास भी इंसीजर्स होते हैं, जो आगे के हमारे ये इंसीजर्स है, साइड के जो थोड़े शार्प होते हैं इनको कैनाइन्स बोला जाता है, पीछे के प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो इनके पास हर्बीवोर्स के पास क्या है, शार्प इंसीजर्स हैं टू कट द फूड, जिससे खाने को कट करते हैं, और इनके पास स्ट्रॉन्ग मोलर्स है टू ग्राइंड द फूड। ठीक है, यानी कि खाने को मिक्स करने के लिए, चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए इनके पास होते हैं मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, दोनों होते हैं, तो इसलिए बोला गया कि मोलर्स हैं इनके पास। एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, जिराफ, शीप, एल्क एक्सेट्रा, ये जितने भी एनिमल्स हैं ये हर्बीवोर्स हैं। देखो जो वर्ड आया ना हर्बीवोर्स, वो आया हर्ब से, और हर्ब होते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स को बोला जाता है हर्बीवोर्स। ध्यान रखेंगे हर्बीवोर्स के पास क्या है, इंसीजर्स है टू कट द फूड एंड मोलर्स टू ग्राइंड द फूड। एनिमल्स like squirrels and rabbits have razor sharp front teeth to gnaw and bite on nuts, berries and wood। बात करें अगर दूसरे हर्बीवोर्स एनिमल्स की, जैसे कि स्क्विरल्स हो गई, रैबिट्स हो गए, ये भी हर्बीवोर्स हैं, इनके पास होते हैं रेजर शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो आगे के दांत होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा तीखे होते हैं, कभी देखना है ना, देखे होंगे आपने, तीखे तीखे होते हैं, जो मतलब एकदम बहुत ज्यादा ऐसे तीखे से होते हैं इनके जो आगे के जो टीथ होते हैं। क्यों? बिकॉज दे एक्चुअली, कि इनके पास ये टू गनो एंड बाइट ऑन नट्स, बिकॉज ये नट्स खाते हैं। रैबिट को आपने देखा होगा आगे के तीखे तीखे दांत होते हैं, और आपने स्क्विरल को देखा होगा आगे के तीखे तीखे दांत होते हैं। वाई? बिकॉज ये नट्स खाते हैं। अब नट्स को बाइट करने के लिए बेरीज खाते हैं, नट्स खाते हैं और वुड खाते हैं, तो उनको गनाव करने के लिए और बाइट करने के लिए शार्प, रेजर शार्प फ्रंट टीथ की इनको जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, बटरफ्लाई आर ऑल्सो हर्बीवोर्स। कुछ बात करें इंसेक्ट्स की, जैसे कि हनी बी, पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज अ हनी बी। बटरफ्लाई, ये होते तो इंसेक्ट्स हैं, लेकिन ये क्या है, हर्बीवोर्स हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज अ काउ, काउ इज ऑल्सो अ हर्बीवोर। तो ध्यान रखना है हर्बीवोर्स के बारे में कि हर्बीवोर्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, दे हैव इंसीजर्स, इंसीजर्स होते हैं, शार्प इंसीजर्स होते हैं टू कट द फूड एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू ग्राइंड द फूड। बात करें अगर दूसरे हर्बीवोर्स की, जैसे कि स्क्विरल्स एंड रैबिट, तो इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ज्यादा रेजर शार्प होते हैं, बिकॉज दे ईट नट्स, बेरीज एंड वुड, तो उसको कट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए शार्प होते हैं फ्रंट टीथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमने देख लिया था सारा। नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। देखो आपको 2 पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है। Small intestine is longer in herbivores than in carnivores as digestion of cellulose takes a longer time। बात करें अगर हॉर्स की, यहाँ पे हमें किसकी पिक्चर दी हुई है, हॉर्स की। हॉर्स क्या है भाई, हर्बीवोर है। हॉर्स इज अ हर्बीवोर। लायन क्या है, लायन इज अ कार्निवोर। गॉट इट। तो अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हर्बीवोर्स की लंबी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। कार्निवोर्स की जो होती है वो छोटी होती है और हर्बीवोर्स की उनसे ज्यादा लंबी होती है। मतलब हर्बीवोर्स के पास लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। क्यों भाई? लॉन्गर इंटेस्टाइन ensures that food stays in the intestine for longer period of time and is properly digested। हमने बात करी थी कि सेल्यूलोज, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है। एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज, अभी पीछे हम देख कर आए, एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है प्लांट फूड में। ठीक है,
तो इसलिए खाने को चबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है हर्बीवोर्स के लिए, और साथ ही में इस खाने को डाइजेस्ट करना, सेल्यूलोज है खाने में, इसलिए खाने को डाइजेस्ट भी अच्छे से करना जरूरी होता है। तो इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्ग होती है। लॉन्ग इंटेस्टाइन है, इसका मतलब कि जो खाना जो है वो क्या होगा, इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रहेगा और उसका डाइजेशन क्या होता है, अच्छे से होता है। ठीक है, इसलिए हर्बीवोर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है देन इन कार्निवोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कार्निवोर्स। देखो पता है आपको क्या होते हैं कार्निवोर्स? कार्निवोर्स होते हैं एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। ठीक है, नाउ most of them have sharp long canines tearing teeth for hunting and tearing the flesh of its prey. Example, lion, tiger, wolf, lizard, etc. देखो बात करें अगर तो जो कार्निवोर्स होते हैं इनके पास, हमने अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये देखो 4 टाइप्स ऑफ टीथ आपने पढ़े होंगे, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। हर्बीवोर्स के पास क्या है, शार्प इंसीजर्स एंड मोलर्स टू ग्राइंड द फूड। कार्निवोर्स के पास है कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या काम करते हैं, देखो कार्निवोर्स के पास क्या है, कैनाइन्स है, लॉन्ग कैनाइन्स है, इनके पास लंबे लंबे कैनाइन्स हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये देखो ये वाले, ये जो है ना टीथ, ये जो लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं, ये है शार्प कैनाइन्स। ये देखो ये वाले, ये क्या है, शार्प कैनाइन्स। तो ये जो शार्प कैनाइन्स होते हैं बहुत ज्यादा तीखे होते हैं इनके, ये कैनाइन्स जो होते हैं कार्निवोर्स के पास, ये क्या हेल्प करते हैं, these sharp canines help them to tear the flesh, यानी कि फ्लैश को ऐसे फाड़ने में, टीयर करने में ये हेल्प करते हैं शार्प कैनाइन्स। ठीक है, ताकि ये हंट करें और हंट करने के बाद में फ्लैश को टीयर कर सके विद देयर लॉन्ग कैनाइन्स। ठीक है, देखो कौन कौन से होते हैं कार्निवोर्स, लायन, टाइगर, वुल्फ, लिजार्ड, ऑल दीज आर कार्निवोर्स। पिक्चर में आप देख सकते हो, लिजार्ड की पिक्चर है ये। लिजार्ड क्या है, कार्निवोर है, जो कि मोस्टली क्या खाती है, मॉस्किटोज को, है ना, मच्छरों को खा जाती है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स हैव शार्प claws to catch their prey and sharp beaks to tear their flesh। देखो बात करें अगर, ये पिक्चर किसकी है, ईगल की। कौन है ये, ईगल। जो ईगल होता है ना, ईगल एक फ्लैश ईटिंग बर्ड है। ईगल इज अ बर्ड बट इट इज अ फ्लैश ईटिंग बर्ड, यानी कि कार्निवोर है। ठीक है, तो जो ईगल है उसके पास क्या है, शार्प क्लॉज है। देखो शार्प क्लॉज, ये देखो यहाँ पे क्लॉज देखो, इसके पंजे, क्लॉज क्या होते हैं, पंजे जो होते हैं क्लॉज, ये बहुत शार्प है, तीखे हैं। तो शार्प क्लॉज से ये जो भी प्रे होता है उसको इजीली पकड़ लेता है, स्नेक को खाता है ईगल। शार्प जो क्लॉज होते हैं उनकी हेल्प से प्रे को क्या करता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। और शार्प बीक, ये देखो ये जो बीक है इसकी, यू कैन सी हियर, ये जो बीक है ये क्या है, शार्प बीक। जो इसकी चोंच है, जो बीक है, वो भी बहुत शार्प है। तो अपनी शार्प क्लॉज से तो ये क्या करेगा, प्रे को पकड़ लेगा। अब ये शार्प बीक से जो फ्लैश होगा उसको क्या करता है, टीयर करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जो बाकी के कार्निवोर्स है उनके पास क्या है, शार्प कैनाइन्स है टू टीयर द फ्लैश। इसके पास क्या है, इट हैज शार्प बीक टू टीयर द फ्लैश। तो ध्यान रखना है, दिस इज अ लिजार्ड विच इज ऑल्सो अ कार्निवोर, दिस इज अ ईगल विच इज अ फ्लैश ईटिंग बर्ड, और यू कैन से कार्निवोर। ईगल के पास क्या है, शार्प बीक है और शार्प क्लॉज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है, दोगले। वो कहते हैं हम तो प्लांट्स भी खाएंगे और हम तो दूसरे एनिमल्स को भी खाएंगे। बात करें थर्ड टाइप ऑफ एनिमल्स की तो होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन से होते हैं, जो कि दूसरे प्लांट्स को भी खाते हैं
और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। ठीक है, प्लांट्स भी खाएंगे और प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी खाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? डॉग, पिक्चर में देख सकते हो आप, डॉग। ये कौन है भाई? बेयर। पोलर बेयर नहीं है, व्हाइट कलर का होता है पोलर बेयर, दिस इज जस्ट अ बेयर। ठीक है, ये कौन है भाई? क्रो। और बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, अस ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो ओमनिवोर्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैन ह्यूमन भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हेजहॉग भी एक एनिमल होता है जो कि ओमनिवोर है। सच एनिमल्स which eat both plants and animals are called omnivores. They have sharp front teeth like carnivores to tear the flesh and flat teeth like herbivores to grind the food. देखो, अब इनके पास कार्निवोर्स की तरह शार्प टीथ, कैनाइंस भी है, शार्प टीथ भी है इनके पास, और इनके पास फूड को ग्राइंड करने के लिए हर्बीवोर्स की तरह मोलर्स भी हैं। दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये फ्लैश भी खाते हैं और ये प्लांट्स को भी खाते हैं, इसलिए। ठीक है, नाउ क्रो इज ऑल्सो एन ओमनिवोर्स बट इट डज नॉट हैव टीथ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रो के पास टीथ नहीं है। क्रो है तो ओमनिवोर लेकिन डज नॉट हैव टीथ, लेकिन क्रो के पास टीथ नहीं है। It has a beak instead. इसके पास क्या है? beak. You can see in the picture. ये क्या है? beak. यानी कि इसके पास चोंच है। Here it is. Instead it has beak. ठीक है, तो ध्यान रखना है, dog, crow, dog, bear and crow. All these are omnivores. Omnivores के पास, क्योंकि ये प्लांट्स को भी खाते हैं हर्बीवोर्स की तरह, इसलिए इनके पास फ्लैट टीथ भी है जो कि मोलर्स। ठीक है, और ये कार्निवोर्स की तरह फ्लैश को भी खाते हैं, इसलिए इनके पास शार्प टीथ भी है लाइक कैनाइन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज योर स्कैवेंजर्स। देखो, स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स as their food, therefore they also help in keeping the environment clean. अब देखो क्या होता है कि कुछ डेड एनिमल्स होते हैं, पड़े एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है, एनिमल्स मर जाते हैं तो वो एनिमल्स पड़े रहते हैं। ठीक है, अब उन एनिमल्स को भी तो कोई खाने वाला होना चाहिए भाई। मरे हुए एनिमल्स जो है, डेड एनिमल्स जो है, उनको भी तो कोई खाने वाला होना चाहिए। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्कैवेंजर्स जो कि डेड एनिमल्स को खा लेते हैं। अब डेड एनिमल्स को वो खा लेते हैं तो उससे क्या रहता है? एनवायरमेंट जो है वो क्लीन भी रहता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल, वल्चर, हॉक, हाइना आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। पिक्चर में आप देख सकते हो, ये कौन है? वल्चर है, और ये कौन है? हाइना। देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं समझना कि दैट दीज आर कार्निवोर्स, कि ये कार्निवोर्स है। ये स्कैवेंजर्स है, और स्कैवेंजर्स अलग होते हैं कार्निवोर्स से। कैसे? ये डेड एनिमल्स को खाएंगे, जो भी मर गए हैं एनिमल्स, सड़ रहे हैं एनिमल्स। ठीक है, बिकॉज डेड मरने के बाद में वो एनिमल्स सड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनको खाने के लिए उनको कौन खाते हैं? स्कैवेंजर्स खाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से, बिकॉज ये सड़े गले हुए जो एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, तो उस वजह से ये एनवायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरासाइट। अब पैरासाइट्स का नाम सुन के याद आ रहा होगा, पैरासिटिक प्लांट्स, है ना। तो पैरासिटिक प्लांट्स की तरह ही दूसरे होते हैं पैरासिटिक एनिमल्स, या फिर आप बोल सकते हो पैरासाइट्स, दोनों एक ही बात है। ठीक है, animals that live on or inside the bodies of other animals and depend on them for food and shelter are called parasites. देखो, पैरासाइट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो कि दूसरे एनिमल्स की या तो बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है, और नहीं तो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं, और उन्हीं दूसरे एनिमल्स पर ही अपने खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है पैरासाइट्स। एंड शेल्टर ऑल्सो, उनको शेल्टर जो मिलेगा वो भी दूसरे एनिमल से मिलेगा। देखो, अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। द एनिमल दैट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द पैरासाइट इज नोन एज होस्ट।
ऐसा एनिमल जो कि दूसरे पैरासाइट को फूड और शेल्टर देता है उसको बोला जाता है होस्ट। जैसे कि ये पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर जो है ये पिक्चर है लाउस की, जो मैंने आपको बताया था हेड लाउस। ह्यूमंस के हेड में लाइस हो जाती है और यू कैन से लाउस, लाउस इज जस्ट सिंगुलर ऑफ लाइस, ठीक है, लाइस प्लूरल है। तो क्या करते हैं, ये हमारे हेड में रहती है, दे सक द ब्लड, ये हेड में रहती है, हमारे सर पे रहती है और ये ब्लड को सक करती है, ठीक है, ब्लड को सक करती है। तो अब ये होस्ट कौन हुआ इनका, कौन इनको फूड दे रहा है, ह्यूमन, कौन इनको शेल्टर दे रहा है, ह्यूमन। इसके लिए तो लाउस जो है उसका कौन होगा, उस लाउस का बात करें तो होस्ट कौन है, ह्यूमन, ठीक है। तो ऐसा एनिमल जो कि फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है पैरासाइट को, देखो पैरासाइट तो वो एनिमल होगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है पहली बात तो, पैरासाइट और दूसरा हमने पढ़ा होस्ट, ठीक है। पैरासाइट कौन है भाई, पैरासाइट वो एनिमल है जो कि फूड और पैरासाइट वो एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं एनिमल विच डिपेंड्स ऑन अनदर एनिमल फॉर फूड एंड शेल्टर। पैरासाइट वो एनिमल है जो कि दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है फॉर फूड एंड शेल्टर। होस्ट कौन है, होस्ट कौन है, एनिमल विच प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट। अब जो पैरासाइट को जो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है उस एनिमल को हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। समझ आया डिफरेंस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो पैरासाइट्स कॉज हार्म टू द होस्ट। अब देखो बात ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों में फ्रेंडशिप है, इन दोनों में फ्रेंडशिप नहीं है पैरासाइट और होस्ट में। जो पैरासाइट है वो होस्ट को हार्म करता है, जैसे मैंने आपको बताया हेड लाइस, हेड लाइस हमारे हेड में रहती है, ठीक है, हेड पे रहती है हमारे और हमारे ही ब्लड को सक कर रही है, तो हमें तो हमारे लिए तो हार्मफुल है ना भाई। हेड लाइस इज ऑफ पैरासाइट एंड वी आर द होस्ट, वो हमारे हेड पर रह रही है और हमारे ब्लड को सक कर रही है, दैट मींस इट इज हार्मफुल फॉर अस। तो पैरासाइट कॉज हार्म टू द होस्ट, ठीक है, समझ आया। चलो नाउ parasites that live on the body of human beings or other animals are called ectoparasites। देखो अब दो टाइप के हम पैरासाइट्स पढ़ेंगे, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या रहते हैं, वो बॉडी पर रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल और यू कैन से ह्यूमन, या तो इंसानों की बॉडी पर रहेंगे नहीं तो दूसरे एनिमल की बॉडी पर रहेंगे, ऑन, ठीक है, गॉट इट। नाउ एग्जाम्पल क्या है, फ्लाइज, फ्लीज, लाइस, बैड बग्स एक्सेट्रा। एंड द पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। देखो एक्टो जो वर्ड आता है वो आता है व्हेन एक्टो आता है बाहर के लिए और एंडो आता है अंदर के लिए, ठीक है, एंडो आता है अंदर के लिए। तो ऐसे पैरासाइट्स जो कि दूसरे एनिमल की या फिर आप बोल सकते हो या फिर होस्ट जो है उसकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, दैट मींस दे आर एंडोपैरासाइट्स। एग्जांपल टेप वर्म, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, ठीक है। Endoparasites enter our body when we eat unhygienic food or eat it with unclean hands। देखो जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो एंटर कैसे होंगे हमारी बॉडी में, बिकॉज दे लिव इनसाइड अवर बॉडी एंड वो एंटर भी तो होने चाहिए। तो किसके थ्रू एंटर होता है वो हमारी बॉडी में, थ्रू अनहाइजीनिक फूड। गंदा खाना हम जो खा लेते हैं, अनहाइजीनिक गंदे हाथों से बना हुआ जर्म्स वाला जो खाना होता है, वो अनहाइजीनिक फूड जो होता है अगर वो हम खा लेते हैं तो उससे भी एंटर हो जाते हैं वो। और या फिर हम अनक्लीन गंदे हाथों से, हमारी जो हैंड्स है हम उनसे खाना खा रहे हैं और हमारे जो हैंड्स है वो अगर अनक्लीन है और हमने खा लिया उन हाथों से तो भी वो हमारी बॉडी में इजीली एंटर हो जाएंगे।
पैरासाइट्स डू नॉट हैव टीथ, पैरासाइट्स के पास टीथ नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास टीथ है, दे मोस्टली हैव सकिंग ट्यूब्स इन देयर माउथ, लेकिन उनके मुंह में सक करने के लिए सकिंग ट्यूब्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ हेड लाउस, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे ही हेड में हमारी हेड पर रह रही है, ठीक है, और हमारी ब्लड को सक करती है, बिकॉज इसके पास टीथ नहीं है, इसके पास क्या है, सकिंग ट्यूब्स है टू सक द ब्लड, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हो, ये पिक्चर है टेपवर्म की, ये पिक्चर है टेपवर्म की, ये लाउस मैंने आपको जस्ट अभी बताया जो कि हेड पर रहती है हमारे, और ये जो पिक्चर है ये लीच की, ठीक है। ऑल थ्री ऑफ देम आर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये कि पैरासाइट्स जो है वो या तो हमारी बॉडी पर रहेंगे या तो होस्ट की, यानी ये गंदे हाथों से अगर हम खाना खा रहे हैं, इफ वी आर ईटिंग द फूड विद अनक्लीन हैंड्स और वी आर ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, देन द एंडोपैरासाइट्स एंटर अवर बॉडी। पैरासाइट्स के पास टीथ नहीं होंगे, दे हैव सकिंग ट्यूब्स, जिसकी थ्रू वो इनके माउथ में सकिंग ट्यूब्स होती है, टीथ नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट बाइट, वो बाइट नहीं करते हैं, दे हैव सकिंग ट्यूब्स थ्रू विच दे सक द ब्लड, मोस्टली, है ना, मोस्टली ब्लड को सक करते हैं, तो मोस्टली बात कर रही हूं, बस ऐसा नहीं है कि सारे ब्लड को सक कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है, पैरासाइट्स के पास टीथ नहीं है, दे हैव सकिंग ट्यूब्स इन देयर माउथ, ठीक है। पिक्चर आपको दिख रही है, ये है टेपवर्म, ये है लाउस, हेड लाइस एंड लीच, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। So this was all about today's lecture. Next lecture में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे. Till then keep studying. Stay tuned with us. Thank you so much.